beautiful souls. This is Sappy, and here we're gonna do spoken English practice on daily basis, which will definitely help you to speak English very easily and fluently. So let's get started. Profound मतलब गहरा, गहन या गंभीर. Life of Gandhi ji had a profound influence on the youngsters during the independence movement. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवाओं पर गांधी जी के जीवन का गहरा प्रभाव पड़ा. प्रोजेनिटर मतलब पूर्वज. Our progenitors were intelligent in building temples. हमारे पूर्वज मंदिर बनाने में बुद्धिमान थे. प्रोजेनी मतलब संतान, संतति, बच्चे या वंशज. श्री कृष्ण वॉज द प्रोजेनी ऑफ देवकी. श्री कृष्ण देवकी के वंशज थे. प्रोग्नोसिस मतलब पूर्वानुमान, भविष्य कथन, रोग का निदान या लक्षण. Today's news prognosis that tomorrow there will be heavy rainfall. आज की खबर का अनुमान है कि कल भारी बारिश होगी. प्रोहिबिट मतलब मना करना, रोक लगाना, प्रतिबंध या निषेध करना. म्यूचुअल एलिगेशंस आर प्रोहिबिटेड इन लोकसभा. लोकसभा में आपसी आरोप प्रतिबंधित है. प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण, आयोजन, चित्र प्रदर्शन या आगे निकला हुआ हिस्सा. Our future projection is to get more money in our business. हमारा भविष्य का प्रक्षेपण हमारे व्यापार में अधिक धन प्राप्त करना है. प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना. Every chapter has a prologue. प्रत्येक अध्याय में एक प्रस्तावना है. प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ा देना, लंबा या दीर्घ करना या स्थगित कर देना. The doctor prolonged the patient's life for some more days by a good treatment. डॉक्टर ने अच्छे इलाज से मरीज की उम्र कुछ दिन और बढ़ा दी. प्रॉम मतलब सामूहिक नृत्य या विहार स्थल. The prom performed by our class was appreciated by our teachers. हमारी कक्षा द्वारा किए गए सामूहिक नृत्य की बाहरी शिक्षकों ने सराहना की. प्रोमिनेंट मतलब मुख्य, प्रमुख, प्रधान, महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध या बाहर निकला हुआ. रोहित ऑलवेज प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन स्टेज प्रोग्राम्स. रोहित हमेशा मंचीय कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं. प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, प्रचार करना या पदोन्नति करना. वी मस्ट वर्क हार्ड टू प्रमोट वर्ल्ड पीस. हमें विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. प्रॉम्प्ट मतलब फुर्तीला, तेज, चतुर, शीघ्र, तत्पर, उकसाना, उत्तेजित, प्रेरित या प्रोत्साहित करना. I gave a prompt reply to my friend. मैंने अपने दोस्त को तुरंत जवाब दिया. Mr. Bose is very prompt in paying income tax. Mr. Bose आयकर का भुगतान करने में बहुत तत्पर है. Pronunciation मतलब उच्चारण या उच्चारण की रीत. It is little difficult to acquire the exact pronunciation of foreign words. विदेशी शब्दों के सटीक उच्चारण को हासिल करना थोड़ा मुश्किल है. प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार, प्रसार या अधिप्रचार. The political parties started their propaganda in full swing before the elections. चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया. प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी या भविष्यवाणी करना. She was born with the talent of prophecy. वह भविष्यवाणी की प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी. प्रॉपर
मतलब ठीक, उचित, योग्य। एक्शन इज द प्रॉपर फ्रूट ऑफ नॉलेज। कर्म ज्ञान का उचित फल है। प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना, प्रस्तुत करना, इच्छा, इरादा, विचार या प्रतिज्ञा करना। द मेयर प्रपोज्ड अ प्लान फॉर अ न्यू ब्रिज। महापौर ने नए पुल की योजना प्रस्तुत की। प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना, जारी रखना, पीछा, अनुसरण या अभियोग करना। We can only prosecute if there is sufficient evidence. पर्याप्त सबूत होने पर ही हम मुकदमा चला सकते हैं। Prospect मतलब पूर्वानुमान, संभावना, खोजना या खोज करना। Is there any prospect of the weather improving? क्या मौसम में सुधार की कोई संभावना है? Prosperity मतलब समृद्धि, सफलता, संपन्नता, वैभव। हार्ड वर्क ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू लाइफ। परिश्रम से जीवन में समृद्धि आती है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब नायक। लाइफ इज लाइक अ थिएटर, एवरीवन इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ इट्स ओन ड्रामा। जीवन एक रंगमंच की तरह है, हर कोई अपने अपने नाटक का नायक है। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, प्रतिवाद, अस्वीकार करना या प्रदर्शन करना। People made a protest about the rise in prices. कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। Provide मतलब प्रदान करना या उपलब्ध कराना। This company provides health care and life insurance benefits for all of its employees. ये कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है। Provident मतलब दूरदर्शी, चौकस या बुद्धिमान। A provident father plans for his children's education. एक दूरदर्शी पिता अपने बच्चों की शिक्षा की योजना बनाता है। प्रोविजन मतलब प्रबंध या व्यवस्था करना, नियोजित करना, भोजन या खाद्य सामग्री। आई होप माई मदर हैज़ मेड ऑल प्रोविजन्स फॉर आवर जर्नी। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ ने हमारी यात्रा के लिए सभी व्यवस्था की है। प्रोवोक मतलब उकसाना, भड़काना, चिढ़ाना या उत्तेजित करना। He provoked his neighbors into a quarrel. उसने अपने पड़ोसियों को झगड़ा करने के लिए उकसाया। Prowl मतलब तलाश करना या शिकार खोजते फिरना। The cat is on the prowl for mice. बिल्ली चूहों की तलाश में है। Punctual मतलब समयनिष्ठ या पाबंद। We should be punctual at the school. हमें स्कूल में समय का पाबंद होना चाहिए। Purge मतलब शुद्ध होना, साफ करना, निकाल देना या मिटा देना। He purged all his unhappy memories. उसने अपनी सभी दुखी यादों को मिटा दिया। Proxy मतलब प्रतिनिधि रूप में वोट या प्रतिनिधि। You may appoint a proxy to vote for you. आप अपने लिए वोट करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। Prudent मतलब बुद्धिमान, दूरदर्शी, विवेकी या चतुर। That was a prudent decision. वह एक विवेकपूर्ण निर्णय था। Purpose मतलब उद्देश्य, हेतु, इरादा, संकल्प या प्रयोजन। His purpose was to make a profit by improving the company's performance. उनका उद्देश्य कंपनी के प्रदर्शन में सुधार करके लाभ कमाना था। Pursue मतलब लक्ष्य रखना,
पाने की कोशिश करना, आगे बढ़ना, पीछा करना या लगे रहना। He decided to pursue a career in television. उन्होंने टेलीविज़न में करियर बनाने का फैसला किया। Pray मतलब प्रार्थना करना, स्तुति, आराधना या विनती करना। I'll pray to God for your safety. मैं आपकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। Purity मतलब शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता। The white color is a symbol of purity. सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। For more videos, do subscribe, press the bell icon, and thanks for watching.